and on our heirs, legal representatives, executors and administrators. इसका मतलब है जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये बाइंडिंग है कि हम ये सारे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और अदायगी करेंगे। ये उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा का नाम इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इनके जब कागजात जमा हुए तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ के सामने ऑब्जेक्शंस फाइल किए। सादिया साहिबा बैठी हैं, इन्होंने यहाँ जो रिजर्व सीट्स पे उन्होंने कागजात जमा कराए, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने, इन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन फाइल किया। बाकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नशिस्तों पर जहाँ इनकी फैमिली ने कागजात जमा कराए थे उन्होंने जो है ये एतराज़ात उठाए। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जब कागजात कोई भी कैंडिडेट फाइल करता है, नॉमिनेशन पेपर जब फाइल करता है तो जो आरओ होता है वो तमाम तफसीलात मुख्तलिफ इदारों को वो भेज देते हैं और वहाँ से फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आते हैं कि हाँ जी कोई यूटिलिटी बिल की इनके ऊपर नहीं है, किसी बैंक का कर्जा इनके ऊपर नहीं है, किसी केस में सजा इनके पास नहीं है। तो तमाम इदारे जो हैं वो अपनी क्लियरेंस आरओ के पास भेजते हैं और जब हम स्क्रूटनी के लिए जाते हैं तो आरओ के पास वो सारी तफसीलात पहले से मौजूद होती हैं कि किस किस इदारे ने क्या क्या कुछ इस कैंडिडेट के मुतालिक लिख के भेजा है। तो जब इनका केस गया तो ये एक खत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा हुआ है स्टेट बैंक ने। उसमें उन्होंने यही लिखा है कि जी जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें आपको पता लिखा होता है कि जी 20 लाख से ऊपर जो है, अगर किसी पर के मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये नॉमिनेशन पेपर है इनका जी ये, और इसमें एक तो जहां हम एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं अपनी कॉलम में, ये एक फॉर्म होता है इसके अंदर जिसमें एसेट्स लिखने पड़ते हैं कि मेरे असासे क्या क्या हैं, उसकी तफसीलात हम देते हैं। और उसके बाद जो ये आखिरी होता है ये लायबिलिटीज हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज है वो मेंशन करते हैं। ये डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा का फॉर्म है और इसमें इन्होंने कहीं पर भी लायबिलिटीज का जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी भी है, कोई कर्जा भी है, कोई मैंने डिफॉल्ट भी किया है कि मुझे ये पैसे अदा करने। अच्छा, उसको हटा दें अगर हम एक चीज, एक नजर के लिए, एक लम्हे के लिए, कोई डिफॉल्ट हुआ है, कोई कर्जा इनके ऊपर था या नहीं था, इसमें ना लिखकर भी उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए, उन्होंने हकायक छुपाए हैं। और यह भी आपके इल्म में है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई चीज छुपाता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर भी उसके पेपर मुस्तरद हो जाते हैं। तो अगर हम एक लम्हे के लिए छोड़ दें ये सारी बातें कि कर्जा इनके ऊपर था नहीं था, दिया नहीं दिया, ये जो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने भरा है इसके अंदर भी उन्होंने कंसीलमेंट की है और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये आपके सामने है। अच्छा, फिर इसी में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 2018 में, जिसके बाद उन्होंने तमाम उम्मीदवारों के ऊपर ये लाजिम कर दिया कि हम नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ ये एफिडेविट जमा कराएंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अपने वो ड्यूअल नेशनलिटी का भी है, अपने जो आपके 3 साल के ट्रेवल बाहर के होते हैं वो लिखना पड़ता है, आपने इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स कितना दिया वो आपको लिखना पड़ता है, वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन इस जो इसका पॉइंट बी है, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, बिल्कुल शुरू में, उसमें ये कहता है नो लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 million rupees और more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern। अब ये क्या कहता है कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कॉरपोरेट बॉडी से, या मेरे शौहर ने या बीवी ने या मेरे डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उन्होंने कर्जा कोई नहीं लिया, उसका डिफॉल्ट नहीं किया, और इवन अगर बिजनेस कंसर्न है तो उसने भी नहीं लिया। मतलब ये कि मिर्जा शुगर मिल तो नहीं किया ना, तो अगर मिर्जा शुगर मिल का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर जुल्फकार मिर्जा का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर फहमीदा मिर्जा का है तब भी इनके ऊपर आता है। तो ये इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है और यहां सिर्फ 20 लाख की बात है। यहां जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन 22 करोड़ रुपए की है। तो इन्होंने एक तरह से ये छुपाया और इसके अंदर उन्होंने नहीं लिखा। अब जो खत भेजा इनको इलेक्शन कमीशन ने, जब आरओ सबकी तफसीलात भेजता है
तो इन्होंने ये खत भेजा और इस खत में ऊपर तो वही लिखा है कि जी क्या तफसीलात दी जाती हैं, लेकिन नीचे लिखा है फर्दर कैंडिडेट स्पाउस डिपेंडेंट इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑनर ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैविंग ओवरड्यू राइट ऑफ अमाउंटिंग टू ₹2 million and above for last 1 year.